हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आरजी सेशन त्रिपाठी सर में। आज हम आपको HTML प्रोग्राम में फ्रेम सेट बताने जा रहे हैं, कैसे हम लोग HTML प्रोग्राम में फ्रेम सेट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि कैसे हम लोग हाइपरलिंक प्रोग्राम में HTML प्रोग्राम में फ्रेम सेट तैयार करते हैं। सबसे पहले हमको कंप्यूटर में आना है, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद नोटपैड प्रोग्राम को खोलना है। नोटपैड प्रोग्राम पे हम आते हैं, आने बाद क्लिक करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद फॉर्मेट में हम आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले फॉन्ट हम सेट कर लेते हैं। हमने टाइम्स न्यू रोमन लगा दिया, यहाँ पे रेगुलर कर दिया और साइज़ को हमने यहाँ से थोड़ा सा लार्ज कर लिया, बड़ा कर लिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमको टैग लगाना है, तो कीबोर्ड हम आगे बढ़ा लेते हैं। कीबोर्ड आगे लेने के बाद यहाँ से सबसे पहला टैग जो हमारा होता है HTML टैग होता है, और HTML टैग लगाने के बाद फिर यहाँ से लिख देते हैं टाइटल टैग लगा देंगे, TITLE टाइटल टैग लगाते हैं। टाइटल टैग लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे FRAME फ्रेम सेट PROGRAM प्रोग्राम ऑफ HTML कर देते हैं। और HTML करने के बाद यहाँ से हमारा जो टाइटल टैग लगा हुआ है, ये टाइटल टैग हमारा यहाँ से बंद हो जाता है। टाइटल टैग बंद करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, आने बाद लिखेंगे FRAMESET फ्रेम सेट। अब फ्रेम सेट जो आपको होता है रहा और कॉलम में बनता है। अगर कॉलम में बनाना है तो कॉल्स का यूज करते हैं, और रॉ में बनाना तो रॉज का यूज करते हैं। हमने लिखा है, हम पहले जो बनाने जा रहे हैं कॉलम बनाते हैं, रॉ में बना के भी हम आपको दिखाएंगे। हमने लिखा है फ्रेम सेट स्पेस कॉल्स कर देते हैं। कॉलम के लिए कॉल्स का यूज करते हैं, कॉल्स बराबर डबल कॉमा के अंदर। अब यहाँ जितने % आपको फ्रेम बनाना उतना लिख देते हैं। हमने लिखा है यहाँ से 20% लगा देते हैं, सिंगल कॉमा, 40% सिंगल कॉमा, 60% सिंगल कॉमा, 80% सिंगल कॉमा और 90% डबल कॉमा। आखिरी में इस बात का ध्यान रखना है कि डबल कॉमा हमको सिंगल कॉमा नहीं लगाना है, डबल कॉमा लगाना है। अब डबल कॉमा करने के बाद यहाँ से ऐसे कर देंगे। करने के बाद यहाँ नीचे हम आ गए हैं, यानी हमने 20% का एक फ्रेम बनाया हुआ है, 40% का एक तैयार किया है, 60 का एक होगा, 80 का एक होगा, 90% का एक होगा। अब यहाँ लिख देते हैं, पहला हमने लिख दिया है FRAME फ्रेम स्पेस SRC बराबर डबल कॉमा के अंदर। डबल कॉमा लगाने के बाद इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद चले आएंगे हम डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद हमको फ़ोटो लाना है। अगर फ़ोटो लाने के लिए हमारा कंप्यूटर पे अगर कंप्यूटर ना लिखा मिले तो हमको यहाँ पे राइट बटन दबाना है। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, आने के बाद क्लिक करते हैं पर्सनलाइज पे। उसके बाद ये आपका लिखा हुआ है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे हम आएंगे। कंप्यूटर लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद देखिए हमारे अब डेस्कटॉप पे अभी तक जो कंप्यूटर का आइकन नहीं था, वो कंप्यूटर का आइकन यहाँ पे आ चुका है। कंप्यूटर का आइकन लाने के बाद इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जिस ड्राइव में फ़ोटो अपने पास हो वहीं से फ़ोटो निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास देखिए इमेज नाम का फ़ोल्डर दिखाई दे रहा है, और इसी पे हम आएंगे, आने बाद क्लिक कर देंगे। आपके सिस्टम में जहाँ कहीं फ़ोटो वहाँ से फ़ोटो निकालना रहेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी तस्वीरें सब आ चुकी हैं। थोड़ा सा इसको हम लार्ज कर लेते हैं, पकड़ कर खींच लेते हैं। अब इसमें से जो फ़ोटो लेना है, स्क्रॉल बार लगा हुआ है, यहाँ से हम देख लेते हैं। जो ज़्यादा अच्छा फ़ोटो लग जाए उसी फ़ोटो पे राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद प्रॉपर्टीज़ लिखा है, इस पर हम आएंगे। आने के बाद सबसे पहले जो फ़ोटो होता है उसका हम लोकेशन कॉपी करते हैं। कंट्रोल के साथ हमने सी कर दिया है, ये कॉपी हो गया। नोटपैड प्रोग्राम में आएंगे, कंट्रोल के साथ वी कर देंगे, हमने पेस्ट कर दिया। बैक स्लेस लगाना है, स्लेस नहीं लगाना, बैक स्लेस लगेगा यहाँ पे। उसके बाद दोबारा फिर हम यहीं पे आ गए हैं। आने बाद इस पर क्लिक करते हैं। अब फाइल का नाम जो होगा इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, तो हमने यहाँ से फिर कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद इसी में आकर फिर पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखना है .jpg।
अगर जेपीजी फॉर्मेट की फ़ोटो जेपीजी होगा और बीएमपी तो बीएमपी लिखना रहेगा। हमने डॉट यहाँ पे जेपीजी कर दिया है, डबल कॉमा लगाते हैं, डबल कॉमा लगाने बाद यहाँ से एंटर कर देते हैं। दूसरा फिर लिखेंगे FRAME फ्रेम स्पेस SRC बराबर डबल कॉमा के अंदर। अब दूसरा फ़ोटो इसी तरीके से ले लेते हैं। इस पर हम आगे मिनिमाइज़ करेंगे, मिनिमाइज़ करने के बाद दूसरा फ़ोटो ढूंढ लेते हैं, राइट बटन दबाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं, लोकेशन यहाँ से Ctrl+C कर देते हैं, हमने कॉपी कर लिया है। नोटपैड में हम आकर कंट्रोल के साथ V कर देंगे, बैकस्लैश लगाते हैं। बैकस्लैश लगाने के बाद पुनः फिर हम इस पे आएंगे, फाइल का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इस पे आकर हम फिर पेस्ट कर देते हैं, .jpg लगा देते हैं। हमने लिखा है JPG कर देते हैं, डबल कॉमा लगाते हैं। डबल कॉमा लगाने के बाद यहाँ से अगला जो हमारा दिया गया है फिर लिखेंगे यहाँ से FRAMESET फ्रेम सेट कर देते हैं। तो फ्रेम सेट स्पेस, फ्रेम सेट नहीं लिखना सॉरी, लिखेंगे फ्रेम स्पेस SRC बराबर डबल कॉमा के अंदर फिर से किसी तस्वीर का पता लिया जाएगा। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद दूसरा फ़ोटो ढूंढ लेते हैं जो ठीक लगे। हम यहाँ पे आए आने बाद राइट बटन दबाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे, GIF फ़ोटो इसको नहीं लेते हैं हम, और फ़ोटो हमारे पास दिए गए ढूंढ लेते हैं। राइट बटन दबाते हैं, प्रॉपर्टी पे आ गए, लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड पेस्ट कर लेंगे, बैकस्लैश लगाते हैं। बैकस्लैश लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम आ गए, फिर यहाँ से कॉपी कर देते हैं। कॉपी के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और डॉट यहाँ पे JPG कर देते हैं, JPG कर देते हैं, डबल कॉमा। अगला जो हमारा होता 3 फ़ोटो कंप्लीट हो गई है। अगला जो हमारा दिया गया फिर लिख देते हैं यहाँ पे FRAME फ्रेम स्पेस SRC बराबर डबल कॉमा के अंदर। यहाँ पे हम आ गए हैं। आने के बाद यहाँ से क्लिक कर देते हैं, कोई दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं, क्लिक कर दिया हमने। अनेकों तस्वीरें हैं, जो ठीक लग जाए उस फ़ोटो को यहाँ से निकाल लेते हैं। इसी में से हम ढूंढेंगे फ़ोटो। जैसे माना कि फ़ोटो हमको चाहिए, इस पर क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हैं, लोकेशन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के बाद यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, फिर बैकस्लैश लगाते हैं। बैकस्लैश लगाने के बाद यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट करते हैं और डॉट यहाँ पे हम JPG कर देते हैं, डबल कॉमा। ये हमारा हो गया। लास्ट फ़ोटो हमारा होता है FRAME फ्रेम स्पेस SRC बराबर डबल कॉमा के अंदर। अब यहाँ पे हम आ गए, आने बाद यहाँ से दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं, राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में हम आएंगे, यहाँ से लोकेशन फिर कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, उसके बाद Ctrl+V, बैकस्लैश लगाते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, फाइल का नाम, फिर यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद नोटपैड में आकर यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे .jpg कर देते हैं। अब JPG करने के बाद डबल कॉमा लगाते हैं, डबल कॉमा लगाने के बाद ऐसे कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे जो टैग हमारा लगा है फ्रेम सेट, अब इसको हम यहाँ बंद करेंगे, FRAMESET फ्रेम सेट टैग हमारा यहाँ बंद हो जाएगा। फ्रेम सेट के बाद हमारा टैग लगा हुआ HTML बंद कर देते हैं और HTML टैग बंद करने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसको हमको सेव करना है, तो फाइल में हम आएंगे, सेव कमांड दिया गया, इस पर क्लिक करते हैं। बॉक्स हमारा यहाँ पर खुल के आ गया। हमको अपनी फ़ाइल को जहाँ जिस लोकेशन में सेव करना है वो लोकेशन यहाँ निकाल लेते हैं। तो हम अपनी फ़ाइल को लोकल डिस्क D में सेव करेंगे। लोकल डिस्क D पे हम आ गए हैं। आने बाद यहाँ से फ़ाइल का नाम दे देते हैं, जो नाम देना चाहें। हमने नाम दे दिया है FRAME फ्रेम कर देते हैं। अब फ्रेम के बाद यहाँ से समय दे देते हैं 9:30 करके। कोई भी यहाँ पे
नाम दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जो नाम दे रहे हो नाम पहले से ना हो, और जो नाम देते हो उसके आगे डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद HTML ज़रूर लगाना है। अगर .html नहीं लगाएंगे तो हमारी जो फाइल है वेब ब्राउज़र पन्ने पे नहीं खुलेगी। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया। नाम देने के बाद सेव कमांड पे क्लिक कर देते हैं। सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी आप वेब ब्राउज़र पे इसको खोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए। आने बाद हमारे पास जो वेब ब्राउज़र दिया गया है मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। हम जो अपनी फ़ाइल खोलेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल रहे हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये खुल रहा है। अब यहाँ पे हमारा मेन्यू नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लो किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर हम खोलते हैं उसमें अगर मेन्यू नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे हम आएंगे। आने बाद राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद देखिए मेन्यू बार यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है। मेन्यू बार पे हम आएंगे। आने बाद क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देते जो भी मेन्यू हमारे होते सामने यहाँ पर आ चुके हैं। कभी भी अगर आपके सिस्टम से इंटरनेट एक्सप्लोरर हम खोलें और मेन्यू ना दिखाई दे तो आपको जो खाली एरिया होता है इस एरिया में राइट बटन दबाना है। राइट बटन दबाने के बाद यहाँ से क्लिक करके अपने मेन्यू को यहाँ ले आना है। अब फाइल में हम आएंगे। ओपन मीस होता है खोलना। ओपन कमांड दिखाई दे रहा है। ओपन कमांड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ हमको फाइल का नाम नहीं देना है। उसके बाद हम आएंगे कहाँ, ब्राउज़र। अब ब्राउज़ पे हम आएंगे। आने बाद यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप लगा हुआ है। ये ध्यान रखना कि हमारी फ़ाइल किस लोकेशन में सेव हुई। तो हमारी फ़ाइल जो सेव हुई है लोकल डिस्क डी में हुई है। हम स्क्रॉल बार लगा हुआ इसको खिसकाते हैं, लोकल डिस्क डी यहाँ लगाते हैं। लोकल डिस्क डी लगाने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम जो दिया गया हमने लिखा था फ्रेम, तो हम लिख देंगे FRAM। देखिए M, देखिए फ्रेम सेट 39 दिखाई दे रहा है। डाउन एरो से हम यहाँ पे आएंगे। आने बाद इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद जैसे ओके करेंगे जो भी हमने वहाँ तैयार किया है वो हमारा फ्रेम में आ जाता है। पहला फ़ोटो देखिए यहाँ पर हमारा 20% का ये आया हुआ है। ताजमहल का फ़ोटो हमने लिया था। दूसरा फ़ोटो हमारा 40% का आया हुआ है। ये फ़ोटो देख सकते हैं 40% पे आई हुई है। इस तरीके से 40% का फ़ोटो भी यहाँ से हम निकाल देख सकते हैं। कॉलम में आया हुआ है। ये 60% का फ़ोटो दिया गया है, ऐसे देख सकते हैं। ये हमारा 80% का फ़ोटो आया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और ये हमारा जो होता है 90% का फ़ोटो आया हुआ है, ऐसे कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कॉलम की। अगर आप इसको रॉ में करना चाहें तो रॉ में बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हम आएंगे। आने बाद क्लिक करते हैं जहाँ पे हमने लिखा है फ्रेम सेट कॉल्स लिखा है, यहीं हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से रॉज कर देते हैं। लिखेंगे ROWS कर देते हैं। रॉज हमने लगा दिया। रॉज लगाने के बाद यहाँ पे फाइल पे हम आएंगे। आने बाद सेव कमांड पे क्लिक कर देते हैं। सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हम आ जाएंगे। आने बाद ये रिफ़्रेश कमांड होता है। जैसे रिफ़्रेश यहाँ पे करेंगे तुरंत हमारा जो भी ये फ्रेम बना हुआ है रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। हमने क्लिक कर दिया, देखिए रॉ में आ गया है। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो अगर इस तरीके से रॉ और कॉलम में HTML प्रोग्राम के अंदर फ्रेम सेट फ्रेमिंग करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में हम लोग जो अपना करते हैं कॉलम में रखते हैं। हमने फिर कॉलम यही कर दिया है, हमने लगा दिया है। कॉल्स कर देते हैं और कॉल्स करने के बाद यहाँ से एक बार फिर हम सेव कर लेते हैं। सेव कमांड पे क्लिक करके इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद अगर रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश कमांड की शॉर्टकट जो होती है F5 होती है। चाहे आप कीबोर्ड से फंक्शन की में जाकर F5 अगर दबा देंगे तब आपका रिफ़्रेश हो जाता है। और अगर यहाँ पे हम आएंगे, आने बाद माउस से क्लिक करके रिफ़्रेश पे क्लिक कर देंगे तब ये हमारा रिफ़्रेश हो जाता है। ये क्या कहते हैं कि रिफ़्रेश होके हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। HTML प्रोग्राम में फ्रेमिंग करने के लिए फ्रेम सेट का यूज करते हैं। ऐसे आप लोग बनाएं। थैंक यू।